आज हम बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की संरचना के बारे में। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 1 सिलेबस में सेकेंड पेपर 2 में आता है, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत एज पर राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस। गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था 1897 में, और उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया न्यूरॉन्स की स्टेनिंग के लिए, न्यूरॉन्स को अभिरंजित करने के लिए, और उन्होंने गोल्गी स्टेन मेथड इस्टेब्लिश किया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये झिल्ली आबद्ध संरचना है, तो ऑब्वियसली झिल्ली आबद्ध संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक में ही पाई जाती हैं। और किंतु कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसल्स एवं स्पर्म्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। ये जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं एवं स्रावी कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये बड़े आकार की होती हैं, वेल डेवलप्ड, सुविकसित होती हैं, बड़े आकार की होती हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की संरचना के अंतर्गत क्रम से फ्लैट सिस्टर्ने पाए जाते हैं, जो कि एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है परिवहन, मॉडिफिकेशन, रूपांतरण एवं प्रोटीन व लिपिड्स के पैकेजिंग के लिए। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं केंद्रक के पास, अंतर्द्रव्य जालिका एवं केंद्रक के पास। कोशिका के अंदर एक या एक से अधिक गोल्गी apparatus पाया जाता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है गोल्गी apparatus का, और ये सारे क्रम से एक के ऊपर एक सिस्टर्ने व्यवस्थित हैं। सिस्टर्ने और कुछ नहीं, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, और इनके अंदर कैविटी होती है, और ये कैविटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहीं अधिक होती है और कहीं सक्रिय होती है, कहीं चौड़ी ज्यादा होती है और कहीं कम चौड़ी होती है। और हम देख सकते हैं कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी संरचना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक सिस्ट फेस होता है और दूसरा होता है इसका ट्रांस फेस। ट्रांस फेस पर हम ध्यान दें तो यहाँ न्यूली जो वेसिकल्स बनते हैं, तैयार होते हैं, वो ट्रांस फेस पर तैयार होते हैं और पिंच ऑफ हो जाते हैं। ये यहाँ से अलग हो रहे हैं
गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी से, और इस प्रकार से ये अलग होकर के सिक्रेटरी वेसिकल्स तैयार हो रहे हैं। तो नए सिक्रेटरी वेसिकल्स ट्रांस फेस पर देखे जा सकते हैं, और साथ ही हम देख सकते हैं सिस फेस पर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल देखे जा सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस में सामान्यतया 4 से 8 सिस्टर्ने पाए जाते हैं। और अपैरेटस में 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। सिस है, मीडियल और ट्रांस। सिस हम कहेंगे सिस्टर्ने नियरेस्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस्टर्ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सर्वाधिक पास है उसे हम सिस कंपार्टमेंट कहेंगे। मीडियल कंपार्टमेंट होगा जो मध्यम जो लेयर्स पाए जाते हैं सिस्टर्ने के, उनको हम मीडियल कंपार्टमेंट का नाम देंगे। और ट्रांस वो वाला भाग है, वे सिस्टर्ने ट्रांस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपेक्षाकृत दूर हैं। प्रोटीन व लिपिड जो कि सिस फेस पर रिसीव होते हैं, वे एक क्लस्टर्स के रूप में आते हैं यहाँ। और ये फ्यूज्ड वेसिकल के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो फ्यूज्ड वेसिकल्स हैं, ये these migrate along microtubules through a special trafficking compartment called the vesicular tubular cluster that lies between the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. जब भी कोई वेसिकल क्लस्टर फ्यूज करता है सिस मेम्ब्रेन से, तो जो उसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं सिस फेस सिस्टर्ना के ल्यूमेन में। ल्यूमेन मतलब जो भी कैविटी होती है उसमें डिलीवर हो जाते हैं। As proteins and lipids progress from the cis phase, reactions As proteins and lipids progress from the cis phase to the trans phase, they are modified into functional molecules and are marked for delivery to specific intracellular or extracellular locations. जब प्रोटीन्स एवं लिपिड, प्रोटीन एवं वसा सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ जब अग्रसर होते हैं, तब वो रूपांतरित होते चले जाते हैं फंक्शनल मॉलिक्यूल्स में। और मॉडिफिकेशंस के अंतर्गत मतलब उनमें क्या चेंजेस किए जाते हैं, तो मॉडिफिकेशंस के अंतर्गत ऑलिगोसैकेराइड साइड चेन्स का क्लेवेज संपन्न किया जाता है, और डिफरेंट शुगर भाग का अटैचमेंट किया जाता है साइड चेन के स्थान पर। अन्य मॉडिफिकेशंस के अंतर्गत
फैटी एसिड्स या फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है या फिर मोनोसैकेराइड्स हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे ओलिगोसैकेराइड साइड चेन्स का क्लेवेज संपन्न किया जाता है, डिफरेंट शुगर मॉइटीज अटैच कर दिए जाते हैं साइड चेन की जगह, फैटी एसिड्स या फॉस्फेटेज अटैच कर दिया जाता है, मोनोसैकेराइड रिमूव कर दिए जाते हैं, अनेक प्रकार के चेंजेस लाए जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। The different enzyme-driven modification reactions are specific to the compartments of the Golgi apparatus. For example, removal of mannose moieties occur primarily in the cis and medial cisternae. तो जो भी एंजाइम ड्रिवन मॉडिफिकेशंस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के लिए। जो मैनोज, फॉर एग्जांपल मैनोज मोइटीज का जो रिमूवल है वो मुख्य रूप से सिस में होता है और मीडियल सिस्टर्ने में होता है, जबकि जो गैलेक्टोज या सल्फेट का एडिशन है वो मुख्य रूप से ट्रांस सिस्टर्ने में संपन्न किया जाता है। In the final stage of transport through the Golgi apparatus, modified proteins and lipids are sorted in the trans-Golgi network and are packaged into vesicles at the transphase. ये जो vesicles हैं, ये molecules को अपने target destinations पर deliver करते हैं, जैसे कि लाइसोसोम या सेल मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स, सिक्रेटरी प्रोटीन्स, इन्हें वेसिकल के द्वारा सेल मेम्ब्रेन तक कैरी किया जाता है एक्सोसाइटोसिस हेतु। एक्सोसाइटोसिस से हमारा तात्पर्य है रिलीज इनटू द एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट। The exocytosis of secretory proteins may be regulated whereby a ligand must bind to a receptor to trigger vesicle fusion and protein secretion. यहाँ हम exocytosis देख सकते हैं, यह कार्य किस प्रकार से संपन्न किया जा रहा है। This is the transphase of the Golgi complex, जहाँ से ये जो वेसिकल्स हैं ये पिंच ऑफ हो रहे हैं और ये यहाँ पे इसमें सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन्स ये रिलीज कर दिए जाते हैं बाहर। यहाँ हम देख सकते हैं अगेन कि किस प्रकार से ये जो वेसिकल्स हैं और ये रिलीज कर दिए गए हैं। Soluble and secretory proteins leaving the Golgi apparatus undergo exocytosis. The secretion of soluble proteins occur constitutively.